अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को चांद रात की खुशियाँ बहुत मुबारक। 30वें रोज़े को जब सारे लोग ईद की तैयारियों में मसरूफ़ थे, वहीं पाकिस्तान के सियासी महाज पर कुछ अहम तब्दीलियाँ रौनमा हुई हैं। कुछ ऐसी हैरानकुन वारदातें देखने को मिली हैं जो कि यकीनी तौर पर आने वाले दिनों में एक तूफ़ान की सूरत में देखने को मिलेंगी। मिसाल के तौर पर आपको मालूम है कि हुकूमत ने सरकारी छुट्टियों का ऐलान कर दिया था 21 से 24 अप्रैल तक, लेकिन 21 तारीख के ही रोज़ ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, एक ऐसा नोटिफिकेशन क्यों निकाला गया जिसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है उसे कानूनी शक्ल दी गई। क्या सारी पीडीएम हुकूमत, इसके इंतज़ामी अफसरान अब अदालती फ़ैसले के ख़िलाफ़ और स्पेसिफ़िकली तौहीन अदालत के मर्तकब होंगे? बड़ा अहम मामला है। फिर ज़मान पार्क से कुछ अहम फ़ैसले हुए हैं, पंजाब के अंदर टिकटों की तकसीम का मामला, और फिर बहुत अहम तरीन चीज़ जो आपके सामने रखनी है वो 26 अप्रैल के रोज़ होने वाली एक ऐसी मुलाकात है जो कि तय करेगी। लेकिन उससे पहले पीडीएम के अंदर के लोगों ने कुछ ऐसे इशारे दिए हैं कि वो इन मुज़ाकरात को भी कामयाब नहीं करना चाह रहे। क्विकली आपके सामने रखेंगे ये तमाम तर डिटेल्स क्या हैं। तमाम लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। सबसे अहम तरीन चीज़ आपके सामने जो रखनी है वो है पीडीएम हुकूमत की एक ऐसी गेम जो कि इन्होंने प्रॉपरली अब इंडोर्स करना शुरू कर दिया है, और वो है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, जिसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 3 एप्लीकेशंस फाइल्ड हैं और उन पर समाअत भी किसी न किसी सूरत में चल रही है बहरहाल, और उसका फ़ैसला होना बाकी है। ये 21 अप्रैल के रोज़ आने वाली डेवलपमेंट है। ख़बर यह है कि छुट्टी के रोज़ जो कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट है वहाँ से एक बाकायदा तौर पर डॉक्यूमेंट निकाल दिया गया, और कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने प्रिंटिंग कॉरपोरेशन को गज़ट नोटिफिकेशन का हुक्म दे दिया। अब गज़ट नोटिफिकेशन का मतलब यह है कि वो कानून साजी जो कौमी असम्बली से गुज़श्ता हफ्ते के अंदर आपने देखी 2 हफ्ते पहले, फिर वो सदर के पास गई, सदर ने उस पर एक बार दस्तखत नहीं किए, फिर वो जॉइंट सेशन में मुश्तरका सेशन में आई और वहाँ पर उसको कानून की सूरत में मंजूर कर दिया गया, और दूसरी बार भी सदर ने दस्तखत नहीं किए। तो फिर पीडीएम की हुकूमत ने ये किया कि उसको फर्दर प्रोसीड ऑन कर दिया। हालांकि हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से इस पर सबसे अहम यह कि 3 दरखास्तें फ़ाइल हो गई थी, और उन दरखास्तों पर समाअत का मामला भी बाकायदा तौर पर शुरू हो गया था। अब मामला इस वक्त ये है कि इस कानून को बनाने के पीछे जो मकासद हैं वो इस वक्त ऑनगोइंग डेवलपमेंट्स है। आपने देखा किस तरह से जो 20 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसने एक रास्ता दिया सियासी जमातों को कि बैठकर बात करें और हमें बताएं कि आपने क्या करना है। फिर उसको लेकर अब इस वक्त डेवलपमेंट यह है कि 26 तारीख को मुलाकातें होनी हैं पीटीआई के लोगों के साथ, और असद कैसर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उनके साथ पीडीएम के लोग मिलेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं जब हुकूमत के लोग अब 20 तारीख के रोज़ सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए, जब सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों के सीनियर रहनुमाओं को तलब कर रखा था, वो चैम्बर के अंदर जाकर चीफ जस्टिस से मिलते हैं और उन्हें कहते भी हैं कि हम मुज़ाकरात खुद कर लेंगे, आप हमें इस मामले में मुदाखलत ना करें या कम से कम हमें गुंजाइश दें। तो हमें चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स भी गुज़श्ता 2 समातों के दौरान नज़र आ रहे थे, जिसमें चीफ साहब खुद ये कह रहे थे कि अगर सियासी जमातें दिल बड़ा करें, सियासी जमातें कुछ खुद करें तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है, फिर एक तरफा अदालत कुछ नहीं कर सकती, सियासी जमातों को दिल बड़ा करना होगा, ये चीफ साहब ने खुद कहा था। तो उसके बाद ज़ाहिर है कि अब ये लोग अदालत के अंदर गए और इन चैम्बर की मुलाकात हुई, और वहाँ पर इन्होंने ये कहा जी कि ठीक है जी हम बातचीत करेंगे। लेकिन फिर ख्वाजा आसिफ जो वज़ीर दिफा हैं पीडीएम हुकूमत के अंदर एक अहम रहनुमा है, वो कहते हैं जी कि शराइत तो हम खुद तय करेंगे मुज़ाकरात की, और फिर ख़ुद जब इनसे बात होती है पीडीएम के लोगों के साथ वो कहते हैं कि मुज़ाकरात तो शराइत पर नहीं होते। तो ये कुछ अजीब व गरीब सी सूरत हाल है। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है इसको कानून की शक्ल दे दी गई है। अब उसको कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानब से कहा गया है जी कि इसको हमने अब प्रिंट करवा कर गज़ट में शामिल करवा कर एक कानून की शक्ल दे दी है। अब आप अंदाज़ा करें कि 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक हुक्मनामे में कहा था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसके खिलाफ 3 दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर की गई हैं, और ये मामला अदलिया की इंडिपेंडेंस और इंस्टीट्यूशनल विद इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसका जो एक अपना इख्तियारात हैं ये उसके अंदर तजावज़ करने की बात है।
तो हमें सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट एक दूसरे के सामने दस्तों गिरबान नजर आई गुज़श्ता अरसे में। आपने खुद देखा, बखूबी देखा, सुप्रीम कोर्ट का वो जो 8 रुकनी बेंच था उसको कौमी असम्बली ने मुस्तरद कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की जानिब से गुज़श्ता हफ्ते वो तमाम तर ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल था इसको भी रिजेक्ट कर दिया था। तो ये हमें एक दस्तों गिरबान सिलसिला नज़र आ रहा था। उसके बाद फिर आपने देखा कि कौमी असम्बली के अंदर से जो एक करारदाद सामने आई थी, खालिद मक्सी ने पेश की थी, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से उनको पूरी तरह से रिजेक्ट किया गया था। उस बेंच की तश्कील के ऊपर पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने रिजेक्शन दे दी थी। यानी वो बेंच जो कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है इसके ऊपर समाअत करेगा। तो ये तमाम तर सिचुएशन आपके सामने है। अब हुकूमत ने तो इस को सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को पूरी तरह से कैप्चर करने के लिए बज़ाहिर, यानी जिस वक्त ये हो रहा है उसका सीधा और साफ मतलब ये है, इसी वक्त में ये प्रोग्रेस होना, उसका सीधा और साफ मतलब ये है कि हुकूमत इस पूरी चीज़ को अपने खाते में डालना चाह रही है कि नवाज शरीफ, जहांगीर खान तरीन और यूसुफ रज़ा गिलानी जैसे लोगों को अपील का हक़ मिले। तो ये छुट्टी के रोज़ हमें बड़ी वारदात नज़र आई। दूसरा ये कि ज़मान पार्क के अंदर से ऐलान किया हुआ वो ये कि फवाद चौधरी और उनके साथ स्पेसिफ़िकली शाह महमूद कुरैशी और तहरीक इंसाफ की कुछ दीगर सीनियर लीडर्स जो हैं उन्हें पीटीआई का टिकट नहीं मिला और उस पर हैरानगी का इज़हार किया फवाद चौधरी ने और ये कहा कि हमें अच्छा नहीं लगा और उस्मान बुज़दार और परवेज़ इलाही को टिकट इमरान खान ने दे दिए। तो उस पर अभी तक कोई वजाहत सामने नहीं आई है, लेकिन ये कहा जा रहा है जी कि ये अभी तक की एक ट्रिक है और ये एक लूज़ बाल हो सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और ओपोनेंट्स का जो रुझान है उसको देखते हुए फिर कुछ फैसले का रिव्यू भी किया जा सकता है। ये अभी तक की इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं और इस सब के साथ ज़ाहिर है कि हम जब देखते हैं कि हुकूमत ने ऐलान किया था कि छुट्टियां कब से कब तक हैं, 21 से 25 तक, आपको मालूम है। फिर 21 तारीख को ही कौमी असम्बली का सेक्रेटेरिएट जो है वो किस तरह से प्रिंटिंग कॉरपोरेशन को गज़ट जारी करने का कह सकता है। तो ये अपने तक एक बहुत बड़ा और बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस सब के बीच में जो खातून अव्वल हैं साबका बुशरा बीबी, उन्होंने भी कुछ अहम इंडिकेशंस दी हैं और वो इंडिकेशंस हैं कि ईद के रोज़ ज़मान पार्क के अंदर ऑपरेशन हो सकता है। अब 2 रोज़ पहले की डेवलपमेंट तो आपके सामने है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाबंद किया था वफाकी हुकूमत को और इस्लामाबाद पुलिस को कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को सिक्योरिटी भी दें और उन्हें कोई भी हरासा ना किया जाए, कोई भी ऐसी चीज़, यानी क्लियरली ये इंडिकेशन दी गई कि कोई ऐसा काम ना किया जाए जिससे मज़ीद तखरीबकारी। और 2 रोज़ पहले हमने ये भी देखा था कि इमरान खान ने अपने वर्कर्स को ये कह दिया था कि आप ईद इधर गुजारें, खदशात मौजूद हैं। ये तो हम तक डिटेल्स हैं जो इस वक्त तक की हैं, बहरहाल आपके सामने रखते रहेंगे मज़ीद डिटेल्स। अगली वीडियो में मुलाकात, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपनी कीमती आला से ज़रूर आगाह कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।